हेलो स्टूडेंट, आज हम मोलस्का के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइला है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर। आर्थ्रोपोडा जो कि हमने पढ़ा था फर्स्ट लार्जेस्ट फाइला है। तो इसके अंदर भी जो मेंबर्स होते हैं उनको मोलस्क बोलते हैं। और लार्जेस्ट है अगर हम देखते हैं तो मेरीन फाइला जो है ये लार्जेस्ट है। अगर 20 जो टोटल मेरीन ऑर्गेनिज्म की अगर हम देखते हैं कंपोजिशन, तो उसमें देखते हैं 23% जो है वो मोलस्क है। मोलस्क जो है उनमें आपको जर्नल से नेम आप सुनते रहते हैं। क्लैम्स हैं, स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, स्क्विड्स हैं, और जो लेस फैमिलियर एनिमल्स हैं जैसे टस्क शेल है, काइटन है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें भी जो गैस्ट्रोपोड्स हैं ये सबसे बड़ा फाइला है इन क्लास है इन मोलस्का के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट गैस्ट्रोपोड्स हैं, स्लग्स हैं, स्नेल्स जो कि ट्रू स्नेल्स जो है इसके अंदर आते हैं। ये सिफेलोपोड्स हैं, ये ऑक्टोपस है, नोटुलस है, बाइवाल्विया, ठीक है, जिसको मसल्स हैं, स्कॉल्प्स हैं, ऑयस्टर हैं, क्लैम्स हैं, इनको इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। तो मोलस्क जो है नियरली कहता है ऑल हैबिटेट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर, मेरीन वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर आप यूनियो जो है वो देख सकते हैं। मेरीन में माइटलस है, सीपिया है, ऑक्टोपस है। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जैसे लाइमेक्स है। ठीक है, और इसमें से एक पाइला जो है, जो कि आपने बहुत कॉमन सा नाम है सुना होगा, वो जो है एम्फीबियस होता है मोलस्क, जो कि वाटर और लैंड दोनों के ऊपर जो है वो रह सकता है। इसके अलावा कुछ पैरासिटिक मोलस्क भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टाइली फर्ज हैं। इनके अंदर जो बॉडी मोलस्क जो है वो लैटिन वर्ड होता है मोलिस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। तो मोलस्क जो होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और एनक्लोज्ड होते हैं एक शेल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कई बार पूरी तरह से इंक्लोज्ड रहते हैं, कुछ पार्शली होते हैं, और किसी के अंदर ये एब्सेंट भी हो सकता है। और ये जो शेल होता है ये मेंटल जो कि बॉडी की कवरिंग है उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और शेल बहुत वैल्यूएबल भी होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है कलेक्शन करते हैं डिफरेंट शेल की, और कुछ हाईली वैल्यूड होते हैं। जैसे ये आप पिक्चर में देखते हैं ग्लोरी ऑफ द सी कोन स्नेल है, ये कॉनस ग्लोरी मैरिस। ठीक है, ये बहुत, इसकी अबाउट $10,000 जो है इसकी प्राइस जो है देखा गया। फाइलम मोलस्का के अंदर जो है 4 मेजर ग्रुप जो है वो है पोलीप्लैकोफोरा, जिसमें काइटन जो कि स्नेल लाइक मोलस्क होते हैं, एग्जैक्टली स्नेल नहीं होते हैं। गैस्ट्रोपोडा जिनके अंदर ट्रू स्नेल्स और स्लग्स होते हैं। स्नेल जो होते हैं उनके ऊपर शेल प्रेजेंट होता है, स्लग्स जो होते हैं उनके अंदर ऊपर जो है सरफेस पर शेल रिड्यूस फॉर्म में हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, और एब्सेंट भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन स्नेल एंड स्लग्स के बीच में। बाइवाल्विया जो मोलस्क होते हैं उनके अंदर शेल के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं 2 पार्ट्स होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे क्लैम्स हैं, ऑयस्टर हैं, मसल्स हैं, स्कैल्प्स हैं। स्फेलोपोडा जैसे कि नाम दिखा रहा है सिफेलोपोडा, इनका जो हेड होता है लार्ज साइज का होता है, आईज जो है वो भी लार्ज होती हैं, जैसे कि आप 4th पिक्चर में देख सकते हैं। हेड और आईज जो है वो थोड़े बड़े साइज के हैं, और उनके अंदर टेंटिकल, ग्रास्पिंग टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑक्टोपस है, कटल फिश है, स्क्विड्स हैं। ये कुछ मेजर ग्रुप जो हैं, ये काइटन जो कि पॉलीप्लैकोफोरा के अंदर आता है, ये गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है, जो स्नेल और स्लग्स हैं, ये बाइवाल्विया, और ये सिफेलोपोडा।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जहां तक बात है तो इस फाइला के अंदर जो है 3 फीचर जो है बहुत ही डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं जो इसको अदर फाइला से डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है फुट। सभी मोलस्क के अंदर फुट प्रेजेंट होता है जो कि यूज्ड इन लोकोमोशन में हो सकता है, डिगिंग में हो सकता है, ग्रास्पिंग में हो सकता है और क्रीपिंग में हो सकता है। फुट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है और ये डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट क्लासेस जो मोलस्कन क्लासेस है उनके अंदर मॉडिफाइड रहता है। ये सॉलिड हो सकता है और इसके ऊपर टेंटिकुलर भी हो सकता है, विंग शेप में हो सकता है, फिन हो सकता है अगर वो प्लेजिक फॉर्म है। इसके ऊपर एक सॉफ्ट एपिथेलियम की कवरिंग रहती है और ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं कुछ जो कि ग्लाइडिंग में हेल्प करते हैं। अब काइटन का एग्जांपल है जिसमें फुट जो है ब्रॉड होता है, मस्कुलर होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये फुट है तो ये ब्रॉड है, मस्कुलर है, फ्लैट है वेंट्रल सरफेस से और एनिमल जो है इसके द्वारा अपने सबस्ट्रेटम के साथ अडेयर हो जाते हैं और क्रीपिंग में भी हेल्प करते हैं। गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो फुट है वो इलोंगेटेड होता है, फ्लैट होता है और वेंट्रल सोल है फॉर क्रीपिंग में हेल्प करती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये फ्लैट इलोंगेटेड फुट प्रेजेंट होता है। कुछ के अंदर कहता है कि स्पेशल टाइप ऑफ टार्सस मसल्स प्रेजेंट होती हैं फुट के अंदर जो कि लोकोमोशन में तो हेल्प करती ही हैं प्लस वो उसको अपने प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करती हैं। सेकंड जो फीचर है दैट इज मेंटल, जिसको पेलियम बोल देते हैं। मोलस्क के अंदर जो है मेंटल है जो कि सॉफ्ट फ्लैश मास है, ठीक है, जो कि बॉडी सरफेस की ही आउटग्रोथ होती है जो कि सॉफ्ट बॉडी को कवर करके रखती है, इंटरनल ऑर्गन को अपने अंदर एनक्लोज कर देती है। कुछ स्पीसीज के अंदर मेंटल जो है हार्ड शेल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी मोलस्क के अंदर शेल जो है वो प्रेजेंट हो। मेंटल का जो फंक्शन रहता है वो रेस्पिरेशन जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू, वेस्ट डिस्पोजल में कर सकते हैं, सेंसरी रिसेप्शन में कर सकते हैं। मेंटल जो है एंक्लोज्ड होता है एक मेंटल कैविटी को, आप यहाँ देखेंगे ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेंटल कैविटी है, ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल कैविटी है। और इस जो एक्वेटिक स्नेल्स होते हैं या अदर मोलस्क होते हैं उसकी मेंटल कैविटी के अंदर आप ये देखेंगे गिल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। वाटर जो है इनसाइड जाता है और यहाँ पर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इन करंट और एक्स करंट के थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डिस्पोज ऑफ वेस्ट जो है वो हो पाता है। एक स्ट्रक्चर है रेडुला जो कि मोलस्क के अंदर एक पेक्युलियर स्ट्रक्चर है। ये रेडुला जो होता है कुछ स्पीसीज के अंदर नहीं सभी स्पीसीज के अंदर यूं कह सकते हैं हो सकता है ये रास्प लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ये देखेंगे ये माउथ है, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द रेडुला जिसमें टीथ लाइक जो है प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि फीडिंग में यूज होती हैं। जो बाइवाल्व्स होते हैं मोलस्क उनके अंदर रेडुला जो है वो एब्सेंट होता है। अगर आप बॉडी प्लान को भी देखेंगे तो बॉडी की डिवीजन होती है, बॉडी जो है डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स के अंदर। वेंट्रल सोल जिसको फुट बोल देते हैं, ये आप देखेंगे ये फुट है, ठीक है, और उसके जो हेड रीजन है जिसमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ये उसका हेड रीजन है जहां पर माउथ और टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। और फिर विसरल मास होता है, ये विसरल मास है जिसमें सभी जो विसरल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो 3 पार्ट में जो है वो बॉडी को हम डिवाइड कर देते हैं। प्लान जो है वो बॉडी प्लान होता है जिसमें हमने बताया हेड, फुट और विसरल मास होता है। तो रेडुला जो है वो माउथ के पास प्रेजेंट होता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। उसके बाद शेल जो है हमने देखा कि जो मेंटल है वो अपने आउटसाइड में सिक्रीट करता है शेल, और शेल कंपल्सरी नहीं है कि सभी मोलस्क के अंदर जो है वो शेल प्रेजेंट हो। शेल जो है लूज फिटिंग और नर्व होता है और ये कभी भी शेड नहीं होता। जैसे हम पढ़ते थे ना
आर्थ्रोपोडा में क्यूटिकल की जो लाइनिंग होती है, क्योंकि ग्रो करता है तो वो क्यूटिकल को शेड कर देता है, तो ऐसा इसके अंदर नहीं होता। ये इंक्रीज करता है साइज में एज मोलस्क जो है वो ग्रो करते हैं। तो शेल जो है साइज के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि मेंटल के द्वारा जो है वो सिक्रीट किया जाता है। मोलस्कन सेल जो होता है उसको 3 प्राइमरी सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। आउटर लेयर जिसको हम पैरी ऑस्ट्रिकम बोलते हैं, ये कॉन्क्योलिन से बनी हुई होती है, जो कि मेंटल का एज रीजन होता है वो सिक्रीट करता है, जिसमें ये रिंग फॉर्म ऑफ सेल जो है एज एनिमल ग्रो करता है तो रिंग फॉर्म में जो है आप देखेंगे ये सिक्रीट होती है। मिडल लेयर जो होती है दैट इज प्रिस्मेटिक लेयर होती है। ये कैल्सिफिक क्रिस्टल की बनी हुई होती है, और ये कहता है पूरी जो मेंटल कैविटी है, आप देखेंगे ये मेंटल सरफेस है, इस पूरे सरफेस के द्वारा ये सेकंड लेयर जो प्रिस्मेटिक लेयर है वो सिक्रीट की जाती है। एज के ऊपर, एज से जो है वो आउटर लेयर सिक्रीट की जाती है, और जो इंटरनल लेयर होती है जिसको हम नेक्रियस लेयर बोल देते हैं, ये अरेगोनाइट क्रिस्टल की बनी हुई होती है। जो इनर लेयर है एक नेक्रियस लेयर है, ये थिकन्ड होती है जैसे जैसे लाइफ में थ्रू आउट लाइफ जो है इसकी थिकनिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आती है सिलोम। जो सिलोम होता है, मोलस्क जो होते हैं वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, और इनकी जो सिलोम होती है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैविटीज। अब देखेंगे एनिमल जो है इनकी स्मॉल साइज में, जैसे हार्ट के चारों तरफ एक कैविटी बन जाती है जिसको पेरिकार्डियम बोल देते हैं, ऐसे ही गोनड के चारों तरफ जो है वो एक कैविटी बन जाती है जिसको गोनोसील बोल देते हैं। इसी तरह से कहता है किडनी के चारों तरफ भी एक कैविटी बन जाती है जिसको यूरोसील बोलते हैं, जिसके कारण जो ट्रू सिलोम होती है वो अपने साइज में रिड्यूस हो जाती है। आप ये देखेंगे ये ट्रू सिलोम जो है आपको दिखाई दे रही है। मेन बॉडी कैविटी जो है उसके अंदर जो फ्लूइड है हीमोसील, वो कहता है थ्रू विच ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड सर्कुलेट होते हैं और एनक्लोज मोस्ट ऑफ अदर और जो इंटरनल ऑर्गन को एनक्लोज कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल्स के जो मोलस्क होते हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें बॉडी फ्लूइड जिसको हीमोलिम्फ बोलते हैं वो साइनस में जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है। हार्ट जो है हमने देखा, हार्ट के चारों तरफ एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं हीमो पेरिकार्डियम, ठीक है, जिसमें एक वेंट्रिकल होता है और 2 ओरिकल प्रेजेंट होते हैं। हीमोलिम्फ जो है वो जो गिल्स होते हैं उससे ड्रेन आउट होता है, चाहे वो कह लो टीनिडिया बोले, गिल्स बोले, या स्पेशलाइज जो भी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, कहां पर, ऑरिकल्स के अंदर आता है। वेंट्रिकल जो है इसी हीमोलिम्फ को ट्रांसफर कर देते हैं फर्दर, जो मिड डोर्सल साइनस है, वेसल्स हैं, इनटू द बॉडी टिश्यू। तो गिल से ऑरिकल में आता है ब्लड, और ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, और साइनस जो है ऑर्गन के चारों तरफ का जो एम्प्टी स्पेस होता है वहां पर चला जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके का वो हीमोग्लोबिन हो सकता है, जैसे इन बाइवाल्व्स में देख सकते हैं, और वो हीमोसाइनिन भी हो सकता है जो कॉपर कंटेन्स करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, हीमोसाइनिन में कॉपर एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ये मोर एडवांस फॉर्म में होता है। तो हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ब्लड सेल। ब्लड जो है वो हार्ट से ब्लड वेसल में, ये हार्ट है, ये पेरिकार्डियल कैविटी है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। ऑरिकल जो है ब्लड जो है वो वेसल्स में जाता है, वेसल से आप ये देखेंगे ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन, और उसके चारों तरफ जो साइनस है वहां पर चला जाता है, चाहे वो आप देखेंगे अराउंड द विसरा, इन द फुट, ब्लैडर,
गिल्स, मेंटल, सभी जगह जितने भी ऑर्गन है उन ऑर्गन के चारों तरफ जो साइनसेस हैं वहां पर डाल दिया जाता है। वहां से ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हों, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हों, उनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड जो है जैसे ही इंटेस्टाइन में मूव करता है वहां से फूड पार्टिकल को ले लेता है और फिर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर कर देता है उसको। और ब्लड जो है फिर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एंटर कर जाता है। पेरिकार्डियल कैविटी से पोर्स के द्वारा इस हार्ट के अंदर चला जाता है और हार्ट से फिर वो वेसल के द्वारा फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में मूव करता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मोलस्क के अंदर वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो माउथ से एनस तक होता है। माउथ जो है जिससे फूड जो है इंजेस्टेड किया जाता है वो एक कनेक्टिव ट्यूब जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक है जो कि टेम्पररी फूड को होल्ड करता है, और फिर इंटेस्टाइन जहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। इन पार्ट तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसके से बना हुआ होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के चारों तरफ, आप देखेंगे ये स्टमक है और इसके यहाँ पर सराउंडिंग में जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं इनटू द फूड विद इन द स्टमक। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और फूड मॉलिक्यूल जो है इंटेस्टाइन के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो इंटेस्टाइन उनको फूड पार्टिकल को डिफ्यूज कर लेता है और एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। फूड जो है वो ब्लड के द्वारा जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन और मेंटल हो सकता है, जैसे एप्लीजिया, डेंटिलियम के अंदर आप देख सकते हैं। स्किन जो है बहुत सिंपलेस्ट टाइप की होती है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है मोलस्क के अंदर। इसके अलावा मोलस्क के अंदर गिल्स होते हैं जिसको टिनिडिया या ब्रेंकी बोल देते हैं, जो कि कॉम्ब लाइन आउटग्रोथ होती है मेंटल की, और ये मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे ये बाई पैक्टिनेट गिल्स प्रेजेंट हैं, और किसी के अंदर ये सिंगल भी हो सकते हैं और यूनिपैक्टिनेट गिल्स भी हो सकते हैं। तो बाईपैक्टिनेट टू जो है प्लूरोट्रोमेरिया के अंदर, हेलियोटिस के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंगल बाईपैक्टिनेट गिल जो है पटेला है, ट्रोंकस है, इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जैसे हमने बताया था एम्फीबियस मोलस्क भी होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो एग्जाम्पल है पाइला जिसके अंदर लंग्स जो और पल्मोनरी सैक जो है वो प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे इनके अंदर बहुत गिल्स और पल्मोनरी सैक जो है वो प्रेजेंट है। ये एक मोलस्क को कट ओपन करके दिखाया हुआ है, ये माउथ है, टेंटिकल्स हैं, ये देखेंगे आप, ये गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये पल्मोनरी सैक, और यहाँ पर ये ऑस्फेरिडियम, आप आगे पढ़ेंगे, एक सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो इस तरह से गिल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो पल्मोनरी सैक है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको लंग्स बोल देते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें मेटानेफ्रीडियल ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसको किडनी बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये किडनी आपको देखने को मिल रही है जिसको ऑर्गन ऑफ वजेनस बोल देते हैं। ऐसे ही प्लेकीपोड्स जो कि बाइवाल्विया होते हैं जैसे यूनो है, उनके अंदर कहता है रेडिश ब्राउन कैबर्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये आपको लाइट पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये कैबर्स ऑर्गन है जो कि पेरिकार्डियम के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये किडनी है, ये कैबर्स ग्लैंड है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम जो मोलस्क के अंदर होता है बहुत टिपिकल सा होता है जिसमें पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियाज होते हैं। गैंग्लिया का हमें पता है क्या होता है, मास ऑफ नर्व सेल बॉडीज जहां इकट्ठी आ जाती हैं तो उसको गैंग्लिया बोलते हैं, जो कि हेड, माउथ और सेंसरी ऑर्गन को इनर्वेट करते हैं।
यहां से आप देखेंगे इसका जो नर्वस सिस्टम में होता है, ये जो गैंग्लियाज होते हैं यूजली आप देखेंगे यहाँ पर ईसोफेगस के चारों तरफ एक सर्कममेंट्रिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये सेरिब्रल गैंग्लिया है 2, और यहां से 2 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड निकलती हैं। 1 पेयर तो है आप देखेंगे लेटरली मूव करती हैं, ठीक है, और ये प्लूरल गैंग्लियन जो है उनको चली जाती हैं, जो कि मेंटल या विसरल ऑर्गन के अंदर इनर्वेट करते हैं। और कुछ जो है वेंट्रल पेयर आप देखेंगे, ये वेंट्रल पेयर है जो कि पैडल गैंग्लियन के साथ अटैच हो जाती हैं, और ये फुट रीजन के अंदर जो है इनर्वेट करती हैं। पोस्टीरियर पेयर के अंदर जो विसरल गैंग्लियाज होते हैं वो उसको इनर्वेट करती हैं। तो सेरिब्रल, पैडल, विसरल गैंग्लिया जो हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय नर्व कनेक्टिव्स और कॉम्यूनिकेटर्स के द्वारा, क्योंकि हमने बताया 2 पेयर ऑफ जो है नर्व कोड निकलती हैं सेरिब्रल गैंग्लियन से, और ये 2 पेयर जो है इसमें से 1 पेयर पैडल नर्व्स होती हैं और 1 पेयर विसरल नर्व्स होती हैं, इसीलिए इसको हम टेट्रान्यूरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो मोलस्क के अंदर होते हैं वो हमने बताया एक बहुत ही पेक्युलियर सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ऑस्फेरिडियम। ये सिंगल भी हो सकता है, पेयर्ड हो सकता है, जो कि विसरल गैंग्लियंस के साथ अटैचमेंट से होती है इसकी, और ये बाइपेक्टिनेट स्ट्रक्चर होता है। 2 रोज ऑफ लीफलेट्स होती हैं सेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्फेरिडियम जो है ये प्रेजेंट है मेंटल कैविटी के पास, जो है गिल्स के नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है। ये अभी हम कह सकते हैं 100% श्योर नहीं है कि ये यही काम करता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये टेस्ट करता है, इनकमिंग वाटर को टेस्ट करता है कि कैसा है, उसकी केमिकल नेचर कैसी है, ठीक है। फूड पार्टिकल या सिल्ट्स हैं उनको चेक करता है। ऑस्फेरिडियम जो है एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है कुछ मोलस्क के अंदर, और कुछ में ये कहता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ भी लिंक हो सकता है। ऑस्फेरिडियम जो है वो एक पेक्युलियर सेंस ऑर्गन जो है मोलस्क के अंदर देखा गया है। इसी तरह से स्टेटोसिस्ट है, आप यहाँ देखेंगे ये स्टेटोसिस्ट जो है ये प्रेजेंट है। ये स्टेटोसिस्ट जो है जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ग्रेविटी सेंसर होते हैं, स्फेरिकल ऑर्गन होते हैं मोलस्क के अंदर, जो कि माउथ के पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, आईज होती हैं, स्कैटर्ड सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है। आईज जो है वो प्लेसिपोडा जो कि बाइवाल्विया उनके अंदर एब्सेंट होती हैं और हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं इन सिफेलोपोडा के अंदर। हमने पढ़ा सिफेलोपोडा में बड़ा साइज का, लार्ज साइज का हेड है और आईज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और हमने बताया प्लेसिपोडा जो कि बाइवाल्विया उनके अंदर ये आईज जो है एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लाइफ साइकिल की जहां तक बात है तो मोलस्क जो होते हैं उनके अंदर सेपरेट सेक्स होते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन कुछ स्नेल्स हैं जो हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं, जैसे एप्लेजिया है, लाइमिक्स है, ठीक है। मोस्ट जो मोलस्क होते हैं ओवीपेरस होते हैं, लेकिन कुछ जो है विवीपेरस भी होते हैं, जैसे कि पैक्टन के अंदर देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है इन पटेला के अंदर, लेकिन इन पाइला और यूनो के अंदर जो है ये इंटरनल होता है। ऑल मोलस्क स्फेलोपोडा को छोड़ के सबके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। उनके अंदर जो है प्लैंटोनिक स्टेज में ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो देखने को मिलता है काइटन के अंदर। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में होता है। आप इसके अलावा ग्लोचिडियम लार्वा यूनियो के अंदर, माइटिलस के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह वेलिगर लार्वा डेंटिलियम के अंदर जो सेकंड स्टेज इन डेवलपमेंट होता है मोस्ट मेराइन स्नेल्स के अंदर, बाइवाल्व्स के अंदर, ठीक है, जहां पर फुट और मेंटल की बिगनिंग फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेलिगर लार्वा है
तो इसमें ये स्टमक, ओप्रेकुलम, स्टाइल सैक, नेफ्रीडियम, ये सब जो है आप देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्ट जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, कुछ सेफेलोपोड्स होते हैं, ट्राइवाल्व्स होते हैं, बाइवाल्व्स होते हैं, उनके अंदर लार्वल स्टेज जो है वो होती हैं एग के इनसाइड द एग। और इसी तरह मैनी स्पीसीज जो है ट्रोकोफोर स्टेज होती है इनसाइड द एग, और वो फिर हैच हो जाती है एज ए वेलिगर लार्वा। तो हमने देखा प्लैंक्टोनिक स्टेज के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा है जो कि फ्री स्विमिंग है, ग्लोचिडियम लार्वा है। फिर हमने देखा वेलिगर लार्वा है जो सेकंड स्टेज होती है मोस्ट मेराइन स्नेल, मेरीन स्नेल के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थे कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मोलस्का के अंदर। थैंक यू।